ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की जय। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेगा। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ी तेरी चरणों में जगा देना। चरणों में जगा मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तुम। करुणा निधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तुम। मेरे सोए हुए भाग्य को नाथ जगाओ तुम। हे नाथ जगाओ तुम।
गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। इस जग में अकेला हूँ। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुलावे ना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। मुझे प्राणों से प्यारे हो। बालज तुम तेरी, मेरे दोष भुला देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। जय गुरुदेवा, गुरुदेवा, गुरुदेवाय शिल गुरुदेवाय। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव।
शिला गुरुदेव की जय, गुरु महाराज की जय। श्री राधे व्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राधे व्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्याम। मुकुट मकरादिक कुंडल, गले में जंती माला। मुकुट मकरादिक कुंडल, गले में जंती माला। चरण रूप रताल, राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राधे व्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्याम। सुंदर वदन कमल दल लोचन, बांके चितवन हारी। सुंदर वदन कमल दल लोचन, बांके चितवन हारी। मोहन दंश विहारी, राधे श्याम श्याम श्याम।
वृंदावन में धेनु चरावे गोपी जन श्री गोवर्धन धारी राधे श्याम श्याम जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम राधा कृष्ण मिले अब दो गौर रूप अवतारी राधा कृष्ण मिले अब दो गौर रूप अवतारी कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम श्याम कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम श्याम राधे भज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम बिन मेरा और न कोई रूप बिन मेरा और न कोई नाम रूप चरणन में बलिहारी राधे श्याम श्याम हरिओ हरिओ राधे नारायण बलिहारी राधे श्याम श्याम राधे भज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम
श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री सिद्धांत गोस्वामी गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उसके पश्चात आप सभी भक्तजनों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जब परीक्षित महाराज जी ने श्री शुकदेव गोस्वामी के मुखारविंद से पूतना वध का प्रसंग जब सुना तो उसके पश्चात वे कह रहे हैं, येन अवतारेण भगवान हरि ईश्वर करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानि च न प्रभो। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो भगवान की, हे प्रभु यानी कि शुकदेव गोस्वामी, हे प्रभु, भगवान के जितने भी अवतार हुए और उनकी जितनी भी लीलाएं हैं, जितनी भी कथाएं हैं, बड़ी ही सुंदर हैं। कैसी सुंदर हैं कि जब कानों में पड़ती हैं और मन के अंदर जाती हैं तो इतना मन को सुख की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। और ये जो बाल लीलाएं हैं, सभी लीलाएं तो बड़ी सुंदर, बड़ी ही हृदय को शीतलता प्रदान करने वाली। और ये बाल लीलाएं उसमें कैसी, सारी जितनी अवतारों, भगवान के अवतारों की लीलाएं, उसमें सर्वश्रेष्ठ लीला है भगवान की बाल लीलाएं। इतनी सुंदर सुंदर भगवान की बाल लीलाएं, जिसको सुन करके सारे पाप नष्ट हो जाएं, जिसको सुन करके भगवान के चरणों में रति उत्पन्न हो जाए, जिसको सुन करके ये जो संसार में जो हमारी आसक्ति है ये धीरे धीरे अपने आप कम होती चली जाए। ऐसी सुंदर जो है भगवान की लीलाएं हैं। और फिर आग्रह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे शुकदेव गोस्वामी, कृपा करके आप मुझे और ऐसी लीलाएं सुनाएं। फिर शुकदेव गोस्वामी आगे चल करके अब उनको लीला सुनाते हैं। कौन सी लीला? सक्टासुर वध लीला। इसमें देखो, अभी कल पूतना मरी, ठीक है, आज ये जो कंस था ना, बहुत ही टेंशन में कि अरे मेरी जो पूतना थी ना, उसकी एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी थी, अरे ये बालक ने तो ऐसे करते ही पूतना को उसका वध कर डाला। ये कंस टेंशन में आ गया कि अरे क्या करूं, कैसे करूं इसका, वो तो 10,000 हाथियों के बल वाली थी, उसी को भी इसने 10 सेकंड में मार डाला, क्या करूं, किसको भेजूं। तो ऐसे जब कंस टेंशन में आया तो ये जो सक्टासुर है ये कंस के पास आया और कहता है कि महाराज आप मुझे एक बार चांस दो, मैं जाता हूँ। वो पूतना, हाँ ठीक है, नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जाता हूँ, मैं अवश्य ही उसको मार डालूंगा। कैसे मारोगे? पूतना तो इतनी बलशाली थी। अरे प्रभु, कंस को कहता है ये सक्टासुर कि अरे आप जानते नहीं हैं, मेरे को ना वो देख ही नहीं सकता। ये सक्टासुर कैसा था? इसका जो देह था ना, वो भूत था, ये बेसिकली घोस्ट बॉडी थी इसकी, यानी कि सिर्फ आत्मा थी, कोई बॉडी नहीं थी। पिछले जन्म में ये कौन था? पिछले जन्म में ये था हिरण्याक्ष का पुत्र, हिरण्याक्ष का पुत्र था उद्गज। पिछले जन्म में ये जो सक्टासुर है ये था हिरण्याक्ष का पुत्र, हिरण्याक्ष माने असुर, उसका पुत्र उद्गज। और इसकी जो बॉडी थी ना, इतनी विशालकाय थी, इसका पूरा इसका जो अंग था वो पूरा का पूरा इतना बड़ा विशालकाय था, बहुत ह्यूज था, बहुत विशाल था, और बड़े ही अपने शरीर के मध्य में रहता था। और एक दिन ऐसे ही बाहर निकला
और इतना सुंदर बगान था, इतना सुंदर वो जंगल था। वहां पर जाकर के सारे वृक्ष उसने तहस नहस कर दिए, सारे पौधे तहस नहस कर दिए, सब कुछ एकदम बर्बाद कर दिया। अब इतने में आए लोमस ऋषि। लोमस ऋषि ने देखा कि ये क्या हो गया यहाँ पर, तो उन्होंने देखा कि अच्छा इसके कारनामे है ये। तो कहा कि असुर का पुत्र असुर, तेरे को इतना घमंड है ना अपने इस बड़े विशाल शरीर पर, जा तू शरीरहीन हो जा। उसको ये श्राप दे दिया कि जा अब तेरा शरीर ही नहीं रहेगा, तू शरीरहीन हो जा। अब जैसे ये श्राप पड़ा, ये तो जो सक्टासुर है, जो कि पहले उसमें क्या नाम था, उद्गज, ये एकदम से तो आ गया ऐसे ऋषि मुनि के सामने। इतना तो इसको पता था कि भाई श्राप लग गया तो ये विफल नहीं जाएगा। अगर किसी भी भक्त का, अगर किसी भी ऋषि का, मुनि का, साधु जनों का, वैष्णवों का श्राप लग जाए या आशीर्वाद लग जाए, वो कभी विफल नहीं जाता। ये एकदम से उनके चरणों में गिरा और कहता है कि हे मुनिवर, मुझसे भूल हो गई, आप कृपा करके मुझे क्षमा करें, कुछ करें। तो वो मुनिजन कहते हैं कि देखो अब तो लग गया, हाँ अब तो ये श्राप लग गया, वापस तो ये आ नहीं सकता। परंतु इसमें एक अच्छी बात, तुमको एक आशीर्वाद हम दे सकते हैं कि द्वापर युग में जब कृष्ण, जब भगवान स्वयं आएंगे तो उनके हाथों तुम्हारा जो है कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो सक्टासुर का ये बैकग्राउंड था। हाँ, तो अब ये तो कंस टेंशन में और सक्टासुर वहाँ पे इससे वो कर रहे हैं, इनको हम वहीं छोड़ देते हैं, हम चलते हैं व्रज में। व्रज में क्या हो रहा है, व्रज में कृष्ण आज पूरे 100 दिन के हो गए हैं, 3 महीने उनके पूरे हो गए। और क्या हुआ है कि मैया ने लाला को अपने पालने में सुलाया, सीधा सुलाया था, ठीक है। और कृष्ण थोड़ी देर बाद ना ऐसे उन्होंने करवट ले ली। तो मैया ने देख लिया कि अरे मेरे लाला ने आज करवट ले ली, अरे मेरा लाला बड़ा होगा, अरे मेरा लाला बड़ा होगा। ऐसे कह करके उन्होंने क्या किया कि चलो आज करते हैं उत्सव। कौन सा उत्सव, करवटो उत्सव। देखो अभी हम क्या करते हैं कि जैसे बच्चे 1 महीने का हुआ, 2 महीने का हुआ, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे करके ना सेलिब्रेशंस मनाते हैं, केक बनाते हैं, वो छोटे छोटे केक बनवाते हैं, उस पर लिख दो जी आज हैप्पी 1 मंथ, आज लिख दो हैप्पी 2 मंथ्स। अरे आज 6 महीने का हमारा बालक हो रहा है, आज वो हाफ वाला केक चाहिए, हाँ राउंड वाला नहीं, वो हाफ वाला। तो वैसा कि आज 6 महीने का। ये जो प्रथा है ना, ये हमारी बनाई हुई नहीं है, ये यशोदा मैया की बनाई हुई है। यशोदा मैया, लाला कुछ भी करे, कृष्ण कुछ भी करे, मैया क्या करती है, अरे आज उत्सव करो, आज उत्सव करो, अरे लाला ने करवट बदल दी, उत्सव करो, अरे लाला ने ठीक दिया, अरे आज उत्सव करो, उत्सव करो। उत्सव का अर्थ क्या है, उत्सव, सव का अर्थ होता है दुख, पीड़ा, और उत्सव यानी कि उस दुख में से बाहर निकल जाओ, उसको उठा दे, यानी कि दुख को उठा दे, उत्सव। हाँ, तो ये जो यशोदा मैया हैं, ये कहती हैं कि आज हम ये लीला उत्सव करेंगे। और शास्त्रों में इसको कौन सा बताया गया, उत्थान। उत्थान क्रिया, जब जो बालक है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और उसको घर के बाहर लेकर के जाया जा सकता है। तो ये उत्सव का यशोदा मैया ने तय किया और सारे व्रज के जितने ब्राह्मण, जितने ग्वाल, जितनी गोपियां, सभी को निमंत्रण दे दिया। अब जैसे ही ब्राह्मणों के पास निमंत्रण गया, वो तो बड़े खुश हो गए, अरे भाई नंद भवन से आया है आज निमंत्रण। क्यों? क्योंकि मैया बड़े सुंदर सुंदर पकवान तो खिलाएगी, लेकिन जब नंद भवन जाते हैं ना, तो वहां से दक्षिणा भी बड़ी सुंदर सुंदर मिलती है। नंद बाबा क्या करते हैं, पूरा बहुत सुंदर से, प्रेम से, भावना से जो है दान देते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं। देखो यहाँ पे ना एक ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा कहते हैं ना, प्यार बांटने से बढ़ता है, दान करो। ऐसा है, ये ट्रू है। जब हम देते हैं तो पहली बात तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दे रहे हैं क्यों, वो
दो गुना वापस होकर के आएगा इसलिए दे रहे, नहीं, भावना शुद्ध होनी चाहिए, प्रेम से देना चाहिए। परंतु जितना हम देते हैं ना उतना हमारे पास वो लौट करके भी आता है। देने से हमेशा वृद्धि होती है। जो अपने पास बचा करके रखते हैं ना, अरे नहीं नहीं, अरे पड़े रहे हमारे अकाउंट में, अरे नहीं, अरे पैसा चला नहीं जाना चाहिए, नहीं, वहाँ हमेशा वो धन, वो उस टाइप की बुद्धि हमेशा हानि देगी ही देगी। किसी ना किसी रूप में वो आकर के परिवार के अंदर या आपके शरीर के अंदर या आपकी बुद्धि के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट करेगी। तो इसलिए हमेशा ये पहले से ही सेट कर रखा है, इसलिए हमेशा दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, वैष्णवों को दान करना चाहिए, सेवा में लगाना चाहिए अपने धन को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने तन को। इस प्रकार से जो नंद बाबा हैं और यशोदा मैया हैं, उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मणों को खूब जो है भोजन उनका कराएंगे, खूब उनकी सेवा करेंगे, उनको दान देंगे, सभी अपने मित्रों के संग मिल करके, हाँ, सभी अपनी यशोदा मैया गोपियों के संग मिल करके, नंद बाबा गोपगणों के संग मिल करके खूब सेवा करेंगे और ये उत्सव मनाएंगे। अब यशोदा मैया जो है उन्होंने कृष्ण को बड़े ही सुंदर तरीके से नहलाया। इस उत्सव में क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना, आज उसको बहुत अच्छे से नहलाते हैं। अभी तक तो वो छोटा सा था ना, अब वो थोड़े से बड़ा हो गया है, तो उसको बहुत अच्छे से एकदम तरीके से, क्लीन तरीके से उसको स्नान कराया जाता है। मैया ने स्नान कराया, कृष्ण को बड़े ही सुंदर रूप से उनका श्रृंगार किया, उनको अपना स्तनपान कराया। अब इतने में आ गए ब्राह्मण लोग, सब लोग आ गए। बाहर जो है उत्सव शुरू हो गया, घर के नंद भवन के प्रांगण में उत्सव जो है वो शुरू हो गया। मैया ने देखा, मैया जो है कृष्ण को ऐसे गोद में लिए चल रही हैं, इधर से उधर उनको खिला रही हैं, थोड़ा सा दूध पिला रही हैं, सबसे मिल रही हैं। अब मैया ने देखा, लाला आंखें बंद करके सो रहा है, लगता है थक गया होगा, हाँ थक गया होगा। तो मैया क्या सोचती है कि मैं ना इसको वहीं पर ही, एक थी हाथ गाड़ी थी जिसको कहते हैं सकट, ब्रज की भाषा में छकड़ा भी कहते हैं। तो वहीं पे उनके नीचे जो है लाला को उन्होंने सुला दिया कि थोड़ी देर यहीं बैठ जाएगा। और मैं क्या करूँगी, देखो जब लाला का जन्म हुआ था ना, तो नंद बाबा ने पूरा कार्यक्रम संभाला था, पूरे ब्राह्मणों को उन्होंने जिमाया, उनको खूब दान दिया और पूरा फंक्शन नंद बाबा ने संभाला। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया तो अभी प्रसव उसमें थी ना, तो अभी उन्होंने जन्म ही दिया था कृष्ण को, तो तब वो एक्टिवली कुछ नहीं कर पाई थी। तो यशोदा मैया को था कि नहीं, इस बार मैं भी अपने हाथ से जो है सेवा करूंगी ब्राह्मणों की। तो मैया को हुआ, लाला तो सो रहा है, थोड़ा थक भी गया है, इसको मैं यहाँ बिठा देती और मैं जो है सेवा करूंगी, मैं जाकर के उनको प्रसाद भोजन जो है वो पवाऊंगी और अपने हाथ से दान दूंगी। और वहीं पे छोटे छोटे बच्चे थे, उनको कह दिया मैया ने, मैया बच्चों देखो लाला यहाँ सो रहा है, तुम देख लेना, ठीक है। और ऐसे करके मैया जो है अपना बिजी हो गई। अब कृष्ण की थोड़ी देर में आंख खुली और देख रहे हैं कि है कहाँ मैं नीचे लेटा हूँ, ये ऊपर क्या है आज, हाँ ये हाथ गाड़ी कहाँ से आ गई, और इसमें क्या है, ये गौरस के नीचे मैं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं रसराज हूँ और मैं गौरस के नीचे लेटा हूँ और कोई मुझको देख ही नहीं रहा है। अरे उत्सव किया, मेरे उपलक्ष्य में ही तो किया, सारे के सारे कोई इधर बिजी, कोई उधर बिजी, बाबा अलग, यशोदा मैया अलग, उनकी सखियां अलग, ग्वाल अपने में खेल रहे हैं, मुझको यहाँ नीचे लिटा दिया हाथ घड़ी की। ये क्या बात हुई? भगवान को ना, कृष्ण को एक ये दिक्कत है, वो ना इग्नोरेंस नहीं से, क्या कहते हैं इसको, कि उनको निग्लेक्ट कर दे, उनको इग्नोर कर दे, वो ये सह नहीं सकते, उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। उनको चाहिए कि भाई मुझको पूछो, मेरे को देखो ज़रा, मेरे लिए ही तो किया है। तो यहाँ पे ना एक और छोटी सी शिक्षा मिलती है कि हम कभी भी कुछ भी करते हैं, अपने घर में कोई उत्सव कर रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो उसके सेंटर जो है कृष्ण होने चाहिए। अभी देखो आगे आते आते विवाह का जो है वो समय आ रहा है,
इतनी सारी शादियां होंगी, सारे घर वाले बिजी हो जाएंगे, सब बिजी हो जाएंगे अपने कपड़े खरीदने में, गहने खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं, इतना सामान खरीदना है, ये कुछ करना है, और कृष्ण को इग्नोर कर देंगे। हाँ, वो भगवान को भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान रुष्ट हो जाते हैं यहाँ, उनको नहीं पसंद है, उनको पसंद है उनको अटेंशन दो। वो ये नहीं कहते कि मुझको सोना दिलाओ, नहीं, उनको प्रेम दो, उनको अटेंशन दो। कि अगर कुछ भी होने जा रहा है, पहले भगवान के लिए, हमको अपने लिए वस्त्र खरीदने हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पहले भगवान के लिए, पहले राधा गोपीनाथ जी के लिए, पहले आपके राधा माधव जी के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए, कि पहले हम इनको कुछ लेकर के देंगे। हाँ, अगर कुछ भी खाएंगे तो पहले इनको भोग लगाएंगे, इनसे पूछेंगे कि अच्छा कैसे हो, हाँ आज सब कुछ ठीक है, कुछ खाने की इच्छा है आज, रोटी हर रोज खा रहे हो, खा खा के बोर तो नहीं हो गए, आज पिज्जा बनाए या आज बर्गर खिलाए। भगवान सब खाते हैं, सब खाते हैं, बस प्रेम से होना चाहिए, वो भावना के साथ होना चाहिए। उनसे पूछो, जवाब देते हैं। अब आप पूछो ही ना और फिर बोल दो कि तो कुछ बोलते ही नहीं, फिर तो बात ही अलग है। प्रेम से उनको अटेंशन दो, उनको अपने जीवन का, अपने घर का केंद्र बनाओ, और फिर देखो कि सुख आता ही नहीं आता। फिर मंदिर में जाकर के ना ये नहीं गाना पड़ेगा कि सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का, ये करना ही नहीं पड़ेगा, करने की आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि जहाँ भगवान है, ये बताओ, जहाँ भगवान हो वहाँ कोई दुख आ सकता है क्या? अरे आ ही नहीं सकता। सूर्य हो और रात भी हो, दिन भी हो रात भी हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। तो जाकर के जरूरत ही नहीं है, एक बार उनको प्रेम से उनके लिए कुछ करके तो देखो। तो ये जो कृष्ण है, ये कह रहे हैं कि मेरे को तो कल इन्होंने बहुत इग्नोर, रोना शुरू कर दिया कि मेरे को भूख लग रही है, रोना शुरू कर दिया कि रोऊंगा तो मैया आएगी। अब इतने वहाँ पे तो ड्रम बज रहे हैं, पूरा बैंड चल रहा है, बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा है, नाच गान हो रहा है, सब व्यस्त है, किसी को सुनाई नहीं दिया कृष्ण की रो रहे हैं। मैया ने सुनी ही नहीं, उनके कान में गई नहीं कि मेरा लाला रो रहा है। अब कृष्ण जैसे रोते और बच्चे थोड़ा सा हाथ पैर मारते हैं ना, कृष्ण ने क्या किया, जब उन्होंने देखा ना, जब अपनी आंखें खोली तो वो देखते ही समझ गए जो हाथ गाड़ी है इसके अंदर वो असुर, कौन असुर, वो जो कंस के पास बैठ के चर्चा कर रहा था ना, वो असुर आ गया ब्रज में। वो असुर आया, और क्योंकि उसका कोई शरीर तो था नहीं, तो उस सकट के अंदर वो छकड़ा, हाथ गाड़ी, उसके अंदर वो प्रवेश कर गया। और उसने ये सोचा कि मैं इसके अंदर प्रवेश करके ये जो छकड़ा है इसको घेर दूंगा और कृष्ण को वहां पे हानि पहुंचा दूंगा, उनको मार डालूंगा। तो जैसे ही कृष्ण ने देखा, कृष्ण समझ गए ये तो असुर है, यहाँ पे ये मेरे ब्रज में क्या कर रहा है, ये मेरा ब्रज है, यहाँ पे तो मेरे सखा हैं, मेरी मैया है, मेरे बाबा हैं, इसका यहाँ पे क्या काम, सबसे पहले तो इसे ही मारो। हाँ, कृष्ण ने क्या किया, अपना पैर उठाया थोड़ा सा और सिर्फ ऐसे टच ही किया था। अभी कृष्ण 3 महीने के हैं, क्या ही, मतलब अगर बालक के उससे सोचेंगे तो क्या ही कर सकते हैं, छोटे से बालक। कृष्ण ने अपना पैर उठा करके वो हाथ गाड़ी को केवल अभी ऐसे टच ही किया था, केवल टच किया, और वो जो हाथ गाड़ी थी वो थोड़ 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 करके एकदम मानो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने वो बटन एक्टिवेट कर दिया हो, और जैसे ही टच किया वो बम फटा, एकदम से विस्फोट जैसी आवाज हुई, और वो जो छकड़ा था वो थड़ 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 करके एकदम नीचे गिर गया। उसका पहिया कहीं, उसका लकड़ी कुछ कहीं, उसके नट बोल्ट सारे वहां पे खुल गए। और जो उसके ऊपर इतनी सामग्री रखी थी, क्या रखा था, घी, गौरस रखा था वहां पे, तांबे के पतीलों में और उन सब में घी जो था वो रखा था। वो घी जो है वो सारा बह गया सब एकदम से। और जैसे ही ये आवाज हुई, तो जैसे ही आवाज हुई तो एकदम से सारे ब्रजवासियों का मन एकदम से ध्यान इधर हुआ कि वीडियो चल रहे हैं, कि ध्यान सारा एकदम से ऐसे हुआ कि ये क्या हो गया, ये कैसी आवाज आई। सारे भगी भगी, मैया ने एकदम से पीछे देखा और मैया भगी 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 आगे गई, मेरा लाला मेरा लाला।
और देखा अरे ये क्या हो गया। मैया ने लाला को एकदम से उठाया और अपनी गोदी से एकदम ऐसे हृदय से लगा लिया कि क्या हुआ, ये एकदम टूट कैसे गया, सब कुछ सारा कुछ गिर कैसे गया, ये हुआ क्या। मैया पूछते, वहां पे बच्चों को छोड़ के गई थी ना, पूछते हैं कि अरे तो लाला ये ग्वाला हुआ क्या यहाँ पे, बताइए तो। कहता है कि अरे मैया मैं बताता हूँ, ये ना जो कन्हैया है ये रोने लग गया था और फिर उसने इसको हाथ गाड़ी को बस ऐसे पैर लगाया और उसके पैर लगाते ही टूट गई। और मैया का है कुछ तूने खावा लिया है क्या, कैसी बातें कर रहा है, हाँ कुछ पंखा लिया तूने, रात को कुछ किया। तो वो कहता है अरे नहीं मैया मैं सच कह रहा हूँ, आप इससे पूछ लो। दूसरा वाला भी कहते हैं कि ऐसा ही हुआ। और नंद बाबा और यशोदा मैया अरे ये बच्चे ना ये कुछ भी कहते हैं, इन्हें छोड़ो। उनकी बात को बिल्कुल माना ही नहीं। क्यों नहीं माना? क्योंकि जो यशोदा मैया है, नंद बाबा है, उनका वात्सल्य रस इतना अधिक है, इतना अधिक है कि वो चरम सीमा पर है। वो ये मान ही नहीं सकते कि उनका लाला जो है वो भगवान है। और जहां अगर ये किसी ने मान लिया ना कि ये भगवान है, तो कृष्ण कहेंगे अब टाटा बाय बाय, तुम भगवान कहते हो ना मेरे को, अब बाय। उनको भी क्या पसंद है कि मुझको प्रेम करो, मुझे प्रेम से अपना पुत्र मानो या मित्र मानो या कौन मानो, अपना बिलवड जिसको कहते हैं वो मानो। ये ऐसे जो है मेरे साथ ऐसा संबंध जोड़ो। तो वहाँ पे यशोदा मैया नंद बाबा का जो वात्सल्य रस है वो इतना ज़्यादा है कि वो एक सेकंड के लिए ये सोच भी नहीं सकते कि अरे ये भगवान है, ये त्रिभुवन पति है, कि इसी के अंदर जो है सभी लोग समाये हैं, इनमें इतनी शक्ति है कि ऐसे अगर देख लें किसी को तो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड नष्ट हो जाए। ये मैया का वात्सल्य है कि उनको दिखता है बस ये मेरा लाला है, ये और कुछ नहीं, बस मेरा लाला है, मेरे को इसकी रक्षा कर रही है, मेरे को इसको दूध पिलाना है, मेरे को इसको माखन खिलाना है। ऐसा संबंध जो है वो हमको भी स्थापित करना है भगवान से। बहुत ऊंची बात है, मुश्किल है, परंतु स्टार्ट करना है। अच्छा, ये जैसे जब पूतना किसका प्रतीक थी? अविद्या। तो ये जो सक्टासुर है ये किसका प्रतीक है? सक्टासुर जो है ये है हमारी बुरी आदतें, उसका प्रतीक, जो हम अपनी अनंत अनंत कालों से हम जो अपनी बुरी आदतों को लिए चले आ रहे हैं, सिर्फ एक जीवन के नहीं, एक जीवन के भी और पिछले जीवन के भी, जो हम बुरी आदतों को, उसके भार को लिए चले आ रहे हैं, उसका ये प्रतीक है। ये बुरी आदत से क्या होता है कि जब हमें बुरी आदतें होती हैं तो ये हमें भगवान से विमुख कर देती हैं और ये कारण बन जाती हैं हमारे बार बार इस जीवन में आने का, बार बार वही जन्म लेने का, बार बार वही भोग करने का, बार बार वही मरने का, फिर से जीवन जन्म लेने का, वही जो है चक्र चलता रहता है। तो ये बुरी क्या, सबसे ज्यादा क्या ये बुरी आदत कि भगवान से डिस्टेंस, कि भगवान को नहीं जाना, उनके लिए कुछ किया नहीं, कोई पॉजिटिव कार्य नहीं किया। और बुरी आदत से क्या होता है, धीरे धीरे करते करते मति भी है वो भी पूरी हो जाती है, फिर वो भी नेगेटिव में चलने लगती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमको सबसे पहले तो हमारी सोच को थोड़ा सा पॉजिटिव करना चाहिए। जब हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो फिर हमारी स्पीच पॉजिटिव होगी। जब स्पीच पॉजिटिव होगी फिर धीरे धीरे जो ये बैड हैबिट्स हैं ये धीरे धीरे गुड हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। वो सेम है ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। ट्रू है, सच है, नहीं जाती। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा, नहीं जाएंगी तो फिर कितने ही और जन्म लेते रहोगे। तो क्या करना है, कैसे करें? नहीं जाती, आदतें नहीं छूटती, सुबह नहीं उठा जाता, कैसे करें? धीरे धीरे करके इनको अगर आप ख़त्म करने लगोगे तो शायद नहीं होंगी, लेकिन अगर आप कोई अच्छी आदत अपनी लाइफ में ऐड कर दोगे, शुरू कर दोगे, तो ये धीरे 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 अपने आप जो है जाती रहेंगी, जाती रहेंगी। अगर कभी भी हम अपनी लाइफ में कुछ एक अच्छा, कुछ बड़ा ऐड करते हैं ना,
तो उससे छोटे वाले को हमें छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही छूट जाता है, अपने आप ही। उसके लिए एक उदाहरण देते हैं, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। कोई जॉब करते हैं, ठीक है, अब उनका भी 1 लाख का पैकेज है, अब उनको दूसरी कंपनी से 2 लाख का मिल रहा है। तो क्या पहले इस 1 लाख वाले को छोड़ने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, ये 2 लाख वाले पैकेज को पकड़ेंगे और वो 1 लाख वाला अपने आप ही छूट जाएगा, है नहीं है? अगर कोई बड़ी चीज हाथ लगेगी तो छोटी तो अपने आप ही छूट जाएगी। तो क्या करें, गुड हैबिट्स कैसे करें? देखो ये कार्तिक मास चल रहा है, हाँ, दामोदर मास। इसमें आप छोटा सा कुछ भी करोगे ना तो वो आपको बड़ा बड़ा फल देगा। इसलिए क्या, कौन सी 3 हैबिट्स बताती हूँ, वो आप शुरू कर दीजिए आज से ही। क्या? एक तो तुलसी जी में जल डालना, उनकी सेवा करना, और कुछ नहीं, बस जल डालो, उनको प्रणाम कर दो। दूसरा, दीपदान, ठाकुर जी के आगे दीपक जो है वो जलाओ। ये दामोदर मास में दीपदान की बहुत ही ज़्यादा अधिक महिमा है। मिट्टी का दिया लो, घी का उसमें बनाओ, बस ठाकुर जी के आगे उनको दिखा करके वो बाहर रख दो, दीपदान। तीसरा क्या? ये हरे कृष्णा महामंत्र, एक बार बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र को सुबह उठते ही एक बार जरूर उच्चारण करो। दिन में जितनी बार कर सकते हो करो। थोड़ी देर वो ऐसे YouTube पे हरे कृष्णा महामंत्र डाल करके थोड़ी देर सुनो, इसका जरूर उच्चारण करो। अपनी लाइफ में इन 2-3 चीज़ों को ऐड करो तो देखो, अगर कोई भी ऐसी बुरी हैबिट है, कोई भी नेगेटिविटी है, वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही निकल जाएगी। तो इस प्रकार ये सुंदर सी लीला रही जिसमें ठाकुर जी ने इस सक्टासुर का वध किया, और वध करने के बाद उसको भी गति प्राप्त हुई, भगवान का लोक ही प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे
Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram
युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। आज के आनंद की जय, कार्तिक मास की जय, कार्तिक मास पालन करने वाले सभी भक्त वृंद की जय, महाप्रसाद की जय। जय जय श्री राधे।